नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सीडी जंक्शन न्यूज में। सीडी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भूमिगत गटर योजना को लेकर स्थायी समिति की सभा में तीखी बहस। मनपा के परवाना विभाग के लाइसेंस का गुटखा व्यवसायी कर रहे दुरुपयोग। प्रशासन की त्रिसूत्री का उपयोग न करने से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। लॉकडाउन में पुराना शहर परिसर में बिक्री बड़े प्रमाण में अवैध शराब। और महापालिका परिसर की सूखी झाड़ियों में लगी आग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भूमिगत गटर योजना के 30 MLD शिलोड़ा STV और वेटवेल पंपिंग स्टेशन के लिए एक्सप्रेस फीडर का काम करने के अधिक परिणाम के प्रस्ताव को लेकर मनपा की स्थायी समिति की सभा में सत्ताधारी एवं विरोधियों के बीच तीखी बहसबाजी हुई। महावितरण की गलती की सजा मनपा क्यों भुगत रही है, इस तरह का आरोप विरोधी सदस्यों ने सत्ताधारियों पर लगाया। वहीं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण घोटाले के विषय को लेकर विरोधी दल के सदस्यों के साथ साथ सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों ने अपनी ही पार्टी के सभापति पर सवालों की बौछार कर दी। विषय पत्रिका के विषय को मंजूरी देते हुए सभा संपन्न की गई। पिछली आम सभा की तरह यह स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन ली गई। सभापति सतीश ढगे, उपायुक्त वैभव आवारे, नगर सचिव अनिल बिड़वे समेत स्थायी समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। कोरोना संकट के चलते स्थायी समिति की सभा भी ऑनलाइन ली गई। महापालिका के परवाना विभाग द्वारा शहर में व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायियों को व्यवसाय करने का लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस पर व्यवसायी तथा व्यवसाय का नाम दर्ज किया जाता है। महापालिका द्वारा जारी किए गए लाइसेंस का दुरुपयोग शहर के कुछ गुटखा माफिया कर रहे हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 23 फरवरी से 1 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी न पड़े, इसलिए किराना दुकान, दूध डेयरी, चिकन मटन की दुकानें आदि व्यवसायियों को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुले रखने के आदेश दिए हैं। किराना दुकान के आड़ लेकर लॉकडाउन के दौरान भी शहर के कुछ गुटखा माफिया खुलेआम प्रतिबंधित गुटखे का और तंबाकू का माल बेच रहे हैं। किराना दुकानों के नाम भी भगवती, अंबिका, नारायणी किराना आदि रखे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जीवनावश्यक चीजों की दुकानें छोड़ जो अन्य दुकानें खोली जा रही हैं, उन पर प्रशासन द्वारा गठित दल की ओर से दंडात्मक कार्रवाई अथवा दुकानों को सील लगाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिन दुकानों को महापालिका का परवाना विभाग द्वारा किराना दुकान का लाइसेंस दिया गया है, वह दुकानदार लॉकडाउन का लाभ उठाकर प्रतिबंधित गुटखे का तथा तंबाकू का माल खुले आम बेच रहे हैं। कार्रवाई करने आए दल को यहां दृश्य खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन इन गुटखा व्यवसायियों के पास महापालिका द्वारा जारी किया गया किराना दुकान का लाइसेंस होने के कारण ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मनपा द्वारा दिए गए किराना दुकान के लाइसेंस का उपयोग कर प्रतिबंधित गुटखा बेचने वाले व्यवसायियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। जिले में कोरोना ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का संसर्ग फैलने के लिए नागरिकों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। इस तरह का मत आरोग्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने व्यक्त किए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जो 3 सूत्रों का अमल करने का सुझाव दिया है, वही 3 सूत्रों का उपयोग करना नागरिक भूल गए हैं। इस कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आरोग्य यंत्रणाओं द्वारा किए गए उपाय योजनाओं की जानकारी डॉक्टर राजकुमार चौहान ने दी। मंडळी नमस्कार। जानेवारी महिन्यापेक्षा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आपल्या अकोला जिल्ह्यात आणि आपल्या डिव्हिजनच्या यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाण्यामध्ये कोविडचा प्रकोप वाढला आहे।
जानेवारीत कमी होतं, फेब्रुवारीत वाढला आहे, जानेवारीमध्ये वाढला आहे, फरवरीमध्ये सुद्धा वाढला आहे. याचं दोन महत्त्वाचे कारणं म्हणजे आपण आता लॉकडाऊन केव्हाचाच बंद पडला आहे. आपण सगळ्या जनतेने सगळ्यांनी कोविडचे जो त्रिसूत्री कार्यक्रम आहे आपण सगळे विसरलो. मास्क बऱ्याच ठिकाणी वापरला जात नाही, वारंवार हात स्वच्छ धुतल्या जात नाही, सॅनिटायझरचा वापर केला जात नाही आणि सोशल डिस्टन्स तर मुळीच वापरला जात नाही. हे जे 3 सूत्री महत्त्वाचे काम आहे, हे 3 सूत्री जर कार्यक्रम केला आपण तर निश्चितच आपण कोविडपासून स्वातंत्र्य पाहू. दुसरं कारण काय? इन्फेक्टिव्हिटी आता जो करतोय आपण, आता जो आपला कोविडचा व्हायरस जो आहे त्याची इन्फेक्टिव्हिटी फार जास्त आहे. म्हणजे एकापासून जास्त संसर्ग फार जास्त प्रमाणात होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपण जे आता सगळं सोडलं आहे, आपण मनातून विसरून गेलो आहे की आता आपला कोविड संपला आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये पेशंट कमी होते, आपल्याला वाटलं तर कोविड गेला, काही घबरायचं काही कारण नाही. परंतु आता जानेवारी फरवरीपासून जेव्हापासून आता रोजचे पेशंट वाढायला लागले आणि प्रत्येक गावात आम्ही दौरा केला आहे, तिथे बघितलं की बऱ्याच ठिकाणी प्रत्येक एकाच घरचे 5-5, 6-6 लोक एकाच ठिकाणी पॉझिटिव्ह झाले, पूर्ण घरच्या घर पॉझिटिव्ह निघालं. पण त्याच्याकडे येणारा जो ग्रस्त आहे, दूधवाला, भाजीवाला किंवा आपण किराणा दुकानात दैनंदिन गरजूसाठी आपण जेव्हा किराणा दुकानात जातो, घरचा एक जरी गृहस्थ त्या दुकानात गेला तर असं होते की तो त्या दुकानदारापासून मग पूर्ण आपल्या त्या एरियामधल्या सगळ्या लोकांना तो पॉझिटिव्ह होतो. हे अतिशय गंभीर बाब आहे. म्हणून सेफ डिस्टन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि मास्क 100% वापरलाच पाहिजे. सध्या आता जो स्ट्रेन आहे, आता जो आपला पॉझिटिव्हिटी वाढत आहे, इन्फेक्टिव्हिटी वाढत आहे, यामध्ये सिरियस व्हायचं प्रमाण कमी आहे, पण असिम्प्टोमॅटिक पॉझिटिव्ह 85% लोक आहेत. जसं मी त्याला सर्दी, खासी, जुकाम, बुखार थोडं झाला आहे, असे 85% लोक ज्यांना काही तक्रारी किंवा मायनर तक्रारी आहेत. राहिलेले 15% लोक, त्यामध्ये मॉडरेटली सिम्प्टोमॅटिक 10% लोक आणि 4-5% आपल्याला थोडेसे सिरियस टाईपचे पेशंट आहेत. तर त्यामध्ये आजचा जर विचार केला तर आपलं पूर्ण अकोला जिल्ह्यात 849 बेड आहेत टोटल आपले खाजगी आणि शासकीय मिळून. त्यामधले 431 रुग्ण ॲडमिट आणि 418 बेड खाली आहेत. पण असा जर विचार जर केला तर आपल्याला 50% बेड आजही आपल्या ऑक्सिजनची खाली आहे. म्हणजे कोविड वाढतोय, प्रसार होतोय, पण त्याची केस फॅटॅलिटी रेट म्हणजे मॉर्टॅलिटी रेट सिरियसचं प्रमाण कमी आहे, पण संसर्ग फार जास्त प्रमाणात होतो. हा संसर्ग व्हायला नको. एखाद्या एरियात जर आपण गेला, आता आम्ही काल परवा इथे गेलो होतो बोरगाव मंजुला, एकाच घरचे माणसं 5 पॉझिटिव्ह होते, त्याच्याच बाजूचा किराणा दुकानदार तो सुद्धा पॉझिटिव्ह होता. आता दुकानावर दिवसभरापासून जे लोक येणं जाणं करणार, नॅचरली जोपर्यंत तपासणी करणार नाही तोपर्यंत त्यांनी सेफ्टी सुद्धा मास्क नाही लावलं तर दुकानात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तो इन्फेक्ट करणार. तर तेव्हापासून आपण दुकान त्याचं बंद केलं आहे. त्याला सांगितलं की बाबा तू आता सगळ्यांचे घराच्या बाहेर कोणी निघू नये आणि तिथं लॉकडाऊन सुरू केलं आहे. ऑक्सिजन प्लांट सर आपले सुरू झाले. ऑक्सिजन प्लांट कालच आम्हाला परवानगी मिळाली, इथे कालच परवानगी आली आणि त्याचं लिक्विड ऑक्सिजन टाकायसाठी आम्ही त्यांना काल पत्र दिलं आहे. ते 8 दिवसात चालू होणार. लॉकडाउन हो या ड्राई डे, शहर का हरिहर पेट ही ऐसा परिसर है जहां साल के 365 दिन कभी भी शराबियों को शराब उपलब्ध रहती है. इसलिए हर ड्राई डे के दिन शहर के शराबी शराब लेने हरिहर पेट पहुंचते हैं. लॉकडाउन के दौरान इस परिसर के अवैध शराब विक्रेताओं ने बड़े पैमाने पर शराब का भंडारण कर रखा है. ये बात जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्यान्वित आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सामने आ रही है. एटीएस दल प्रमुख विलास पाटिल को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर हरिहर पेट निवासी अरुण हनुमंत दासरवार तथा चंद्रकला अंशुमन गायकवाड़ के घर पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने देशी शराब की 16 पेटियां बरामद की. वहीं दूसरी कार्रवाई खदान परिसर निवासी बालू प्रकाश जाधव के यहाँ की गई. वहां से 5,000 रुपए मूल्य की 2 पेटियां शराब की बरामद की गई. इन तीनों ही कार्रवाई में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 46। एक और जहां महापालिका के भीतर जारी मनपा की स्थायी समिति की सभा में भूमिगत गटर योजना के प्रस्ताव पर सत्ताधारी एवं विरोधियों के बीच गहमागहमी जारी थी, तब महापालिका के पिछले भाग में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिस है उसके बाजू में जो सूखी झाड़ियां हैं उसमें अचानक आग लग गई. किसी ने जलती बीड़ी या सिगरेट फेंकने के कारण इस झाड़ी में आग लगने का अंदाज व्यक्त किया जा रहा है. इस आग की सूचना महापालिका के दमकल विभाग को दी गई, जिसके चलते महापालिका के दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पहुंचते हुए आग पर नियंत्रण स्थापित किया. इसके पहले भी यहाँ की सूखी झाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. बावजूद इसके इन झाड़ियों को कायम स्वरूपी हटाने का काम मनपा के संबंधित विभाग द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल निर्माण हो रहा है.
जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर और अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के विशेष पथक को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर खदान तथा हरिहरपेट परिसर में अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। खदान पुलिस थाना की हद में आने वाले जितवन नगर निवासी सचिन चंद्रभान दामोदर के घर की गई कार्रवाई में पुलिस ने देशी शराब के 47,440 रुपये मूल्य के 15 बॉक्स बरामद किए। वहीं दूसरी कार्रवाई पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हरिहरपेट में की गई। हरिहरपेट निवासी भारत जाधव के घर से पुलिस ने देशी शराब के 2 बक्से बरामद किए। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें संबंधित पुलिस थाना को सौंप दिया। दोनों ही कार्रवाई में पुलिस ने 42,440 रुपए का माल जब्त किया। अकोला शहर में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नागरिक पालन करें, इसके लिए नियमित तौर पर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना मरीजों का प्रमाण बढ़ने से जिला प्रशासन ने लॉकडाउन घोषित किया है, जिसमें जीवनावश्यक चीजों की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा होने पर भी कुछ व्यवसायियों द्वारा दुकानें खोली जा रही है। ऐसे ही 6 प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन, मनपा प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल ने कार्रवाई कर तिलक रोड के अलंकार मार्केट परिसर के दुकानों को सील लगाने की कार्रवाई की। अब वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। सरकारी अस्पताल में कोरोना के टीके फ्री, निजी अस्पतालों में देने पड़ेंगे पैसे। अगले 2 दिन में टीके की कीमत तय होगी। रेलवे ने कम दूरी के सफर का किराया 2 गुना किया। 3% कम ट्रेनों पर लागू होगा किराया। छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की बड़ी मुसीबतें। एनएसई में तकनीकी खराबी, 4 घंटे तक रुकी रही ट्रेडिंग। सेंसेक्स फिर 50,000 पार। टिकट संसद कुछ पर अड़े, संयुक्त मोर्चा ने किया इनकार। किसानों ने मनाया दमन विरोधी दिवस। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला। मोटेरा स्टेडियम अब बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राष्ट्रपति के हाथों क्रिकेट स्टेडियम का फैसला। मंत्री संजय राठौड़ की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग। पत्रकार परिषद के माध्यम से विधायक चित्रा वाघ की मांग। कहा मुख्यमंत्री ठाकरे की प्रतिमा हो रही खराब। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट की मंजूरी। सीएम वी नारायण सामी ने दिया था इस्तीफा। राज्य में किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने नहीं किया दावा। निजी बैंक भी कर सकेंगे अब सरकारी कामकाज। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, हटाई पाबंदी। फैसले से सामाजिक कल्याण योजनाओं का बढ़ेगा दायरा। तिरुपति भक्त ने चढ़ाए सोने का शंख और चक्र। 3 किलो सोने से बनाए शंख और चक्र। 2 करोड़ रुपए कीमत है इन दोनों वस्तुओं की। सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण। दादरा नगर हवेली के प्रशासक की भूमिका की होगी जांच। कांग्रेस की शिकायत के बाद गृह मंत्री देशमुख का ऐलान। हमें टोलाबाज कहने वाली भाजपा दंगाबाज और धंधाबाज है। हुगली की रैली में भाजपा पर बरसी ममता। बोली मोदी का हाल ट्रंप जैसा होगा। राहुल गांधी दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर मछुआरों की समस्याओं पर की चर्चा। मछुआरों के साथ समंदर में तैरने का लिया मजा। नौसैनिक सूरज दुबे की नहीं हुई थी हत्या। कर्ज के चलते की आत्महत्या। शेयर बाजार में डूब गई थी रकम। पालघर पुलिस का दावा। महाजैनिकों में नियुक्ति के लिए आर्थिक व्यवहार। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विश्वास पाठक का आरोप। नियुक्ति पर रोक के लिए पूर्व निदेशक ने सीएम को दिया पत्र। अच्छी सरकार वही जो गांव, गरीब और किसान के बारे में सोचे।
बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। का सभी पात्र किसानों को देंगे पीएम किसान योजना का लाभ। बुलेट ट्रेन के लिए शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। समृद्धि महामार्ग से जुड़ा होगा बुलेट ट्रेन का मार्ग। ट्रैक निर्माण करने का काम विकास महामंडल को सौंपा गया। द नाइट मैनेजर के हिंदी रीमेक से अलग हुए ऋतिक रोशन। प्रोजेक्ट में कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे ऋतिक। फिल्म के लिए 75 करोड़ दिया जाना तय हुआ था। बंसाली के बर्थडे पर आज रिलीज होगा गंगूबाई का टीजर। आलिया भट्ट की स्टार फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़। अभी फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं। पटेल की फिरकी के आगे झुके अंग्रेज। पहली पारी में केवल 112 रन पर ढेर इंग्लैंड की टीम। अक्षर पटेल ने लिए 6 विकेट। ईशांत शर्मा को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। 100वां टेस्ट खेल रहे थे ईशांत शर्मा। भारतीय खिलाड़ियों ने दिया ईशांत को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। भूमिगत गटर योजना को लेकर स्थायी समिति की सभा में तीखी बहस। मनपा के परवाना विभाग के लाइसेंस का गुटखा व्यवसायी कर रहे दुरुपयोग। प्रशासन की त्रिसूत्री का उपयोग न करने से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। लॉकडाउन में पुराना शहर परिसर में बिक्री बड़े प्रमाण में अवैध शराब। और महापालिका परिसर की सूखी झाड़ियों में लगी आग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।